दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि बाबा बुल्ले शाह का जनाजा और मुर्शद के दर पे नाचने की हकीकत। कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह दा जनाजा जिहड़ा है उहदे ते अगर कोई मसला होया या वो शेख दे यहाँ नचे। देखो बात यह है कि तारीख होवे या तसव्वुफ होवे, हदीस होवे या तफसीर होवे या फिक होवे, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸਿਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਬਾਤਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਦਾ ज़िया ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਉਲਮਾ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਸ। ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਫਿਕ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਮਹੀਦ ਇਸ ਲਈ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਸਟ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਲਮ ਤੇ ਉਹ ਇਲਮ ਹੈ, बाकी वो इल्म नहीं है, वो कहानियाँ है, हकायात है। हुण आ जाओ तुहाडे सवाल की तरफ कि अब्दुल्ला शाह बुखारी अल कादरी अश-शतारी अलैह रहमा जिन्होंने बुल्ले शाह के नाम नाल मारूफ किया गया है, पहली तो उन्होंने नाम के बारे गैर मुसद्दका हकायत है जिहड़ी बयान की जाती है कि भुल गए तो इसलिए उन्होंने भुल्ला किया गया। नहीं, बुल्ला अब्दुल्ला की बिगड़ी हुई सूरत है। जिस तरह साडे हाँ अब्दुल्ला नूं बाज़ लोग दुल्ला कहंदे सी, तो अब्दुल्ला नूं बगाड़ के दुल्ला, यही यदी वजह तस्मी है कि वो माँ उन्होंने प्यार दे नाल, क्योंकि माँ आलिमा नहीं सी, वालद तो उन्होंने आलिम सी, माँ जिहड़ी वो प्यार दे नाल बुल्ला कहंदे सी। तो यदी पहली तो उन्होंने नाम के बारे ही जिहड़ी हकायत तुसीं सुन रहे हो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि अब्दुल्ला शाह बुखारी अश-शतारी अल कादरी अलैह रहमा एक आलिम दे बेटे सी। साहिवाल के करीब उन्होंने तवल्लद होया, उन्होंने वलादत हुई, उन्होंने वालद इमाम मस्जिद सन। उस तो बाद वो लोग इतों हिजरत फरमा के कसूर चले गए। मौलाना गुलाम मुर्तज़ा कसूरी अलैह रहमा दे मदरसा तो आप फारगो तहसील सन। अब्दुल्ला शाह शतारी यानी बुल्ले शाह जिहड़े मारूफ ने और बाबा सैयद वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों उस्ताद भाई ने, पीर भाई नहीं है, उस्ताद भाई ने। बुल्ले शाह साहब का ताल्लुक जिहड़ा है वो कादरी सिलसिले की शाख शतारी कादरी सिलसिले ने, और वारिस शाह साहब का ताल्लुक सिलसिला चिश्तिया नाल है। वारिस शाह साहब का ताल्लुक चिश्ती निज़ामी या चिश्ती साबरी शाखा नाल नहीं है, क्योंकि ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तो बाद दोनों शाखा मुतशक्ल हुई हैं। बल्कि वारिस शाह साहब का ताल्लुक जिहड़ा है वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दी औलाद दे नाल है, इसलिए वो चिश्ती निज़ामी या चिश्ती साबरी जिहड़े दो इन्हां दे बड़े ऑफशूट ने या इन्हां दोनों सलासल दीयां शाखाएं उन्हां नाल ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि सिर्फ चिश्ती सिलसिले नाल ताल्लुक रखते बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दी औलाद दे विचों वो बैत ने। मौलाना गुलाम मुर्तज़ा कसूरी मंतिक, असूल, बलागत, तफसीर, हदीस, फिक ये आलिम सन, और ये दोनों उत्थों पढ़े, दोनों ही आलिम बने। बाकायदा उस ज़माने दे जिहड़े इल्मी मरातब और मनाजिल है, जिस तरह साढ़े यहाँ दरसे निज़ामी है, असूल हदीस है, असूल तफसीर है, शहादतुल आलमिया है, दौरा हदीस है वगैरह, उस ज़माने के जिहड़े अलूम सी उन्होंने सारिਆਂ तो फ़र्ग होए संदे फरागत लई। लेकिन दोनों शख्सियात दे उपर तसव्वुफ दा और इरफान दा गलबा सी। उस गलबे का नतीजा सी कि वारिस शाह साहब जिहड़े है उन्होंने रूमी दा शेर है, खुश तरह बाशद के सिरवे दिलबरा गुफ्ता आए दर हदीसे दीगरा, या गालिब कहते हैं कि लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आईना बाद बहारी का। तो उस्ताद दोनों तो इस हवाले दे नाल मुतमिन नहीं सन। यही वजह है कि मौलाना गुलाम मुर्तज़ा कसूरी ने कहा कि दोनों मेरे शागिर्द आलिम तो बहुत ने पर नकम्मे निकले है। एक ने मोतियां नूं मुंज दी रस्सी च परोता है तो दूसरे ने सरंगी फड़ ली। मुंज दी रस्सी तो मुराद हीर वारिस शाह है,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ, ਬਲਾਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਰਸ, ਜ਼ਬਾਨਦਾਨੀ, ਫਸਾਹਤ ਬਲਾਗਤ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ, ਇਰਫਾਨੀਆਤ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇੰਨੀ ਇਸਤਿਦਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਰੂਹ ਤੇ ਚਾਕ ਕਲਬੂਤ ਜਾਨੋ ਬਾਲਾ ਨਾ ਤੇ ਪੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਧੀਦੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲਨਾਥ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੈਦੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹ ਯਕ ਮਨ ਇਲਮ ਰਾ ਦੈ ਮਨ ਅਕਲ ਮੀ ਬਾਇਦ, ਨੂਰੇ ਬਸੀਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਮਨ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੰਗੀ ਪਕੜ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਸੀਕਾਰ ਸਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਤਨ कैफियात, अहवाल, जज्बात और मुशाहिदात की दुनिया का सालक होंदा है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह दे बारे भी जिहड़ी तारीख बयान की जाती है वो मुसद्दिका नहीं है। आप एक आलिम सन और इल्म की तलब च आप दे उपर फरिफ्तगी की हालत और शुक्र की हालत तारी हो गई। शेख कामिल जिहड़ा है वो सालिक नूं शुक्र की कैफियत मुबतला नहीं होण दिंदा, यही उहदी दस्तगीरी हुंदी है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਗੋਤਾਖੋਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਤਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਗੋਤਾਖੋਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਲਕ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਵੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਕਾ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏ और ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਕਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਜ਼ਮ ਆਰਿਫਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈयद ਫਾਜ਼ਲੁद्दीन ਬਟਾਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਬਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ। ਉਲਮਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਬੁਲ ਫਰਾ सैयद फाजलुद्दीन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत च लै गया, क्योंकि हज़रत उस जमाने च जिस तरह सूफी बासिफात सन उस तरह ही आप मुफ्ती आजम भी सन। ये हुण ही होया जिहड़ा पीरां नूं तुसीं तवीज़ धागियां लई रखिया है ते मौलवियां नूं जनाजा और निकाह लई रखिया होया। शयूख की तारीख पढ़ के देखो तो तुहानूं नज़र आ जाएगा कि सारे साडे सूफिया मजमौल बहरैन सन। वो मुफ्ती भी सन। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दे शागिर्दां च 100 मुफ्ती है, शागिर्दां च 100 मुफ्ती है। जिस पीर दे मुरीदां च 100 मुफ्ती है, वो पीर किस दर्जे का मुफ्ती आजम होएगा, तो तुसीं खुद अंदाजा लगा सकते। अबुल फरा सैयद फाजलुद्दीन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल पकड़ के लै गए उलमाए ज़ाहिर। उन्होंने कहा हज़रत है लड़का है नौजवान, कसूरों आया है, लगता पढ़िया लिखिया, लेकिन देखो की कह रहे हैं। तो आप मुस्कराए, आप मुस्कराए और आपने फरमाया, पूरा वाक़या मैं अपनी किताब लिखा है बज़्म आरिफ़, तो देख लियो। आप मुस्कराए और आपने फरमाया ये ठीक कहता है, ये अरबी वाला अल्लाह नहीं कहता, ये कहता मैं अल्लाह हाँ। पंजाबी जलंधरी दे लहजे च अल्लाह कच्चे नूं कहंदे, ये कहता मैं कच्चा। तो बुल्ले शाह साहब जेड़े उन्होंने को इसरार किया, उन्होंने कहा हज़रत नहीं मैं अरबी वाला कहना है। आप फिर मुस्कराए, आपने फरमाया मुंडिया नहीं तू अरबी वाला नहीं कहता, तू अजे वाकई कच्चा है, तू कच्चा है, जा पक जाके। ये फरमाया अबुल फरा सैयद फाजलुद्दीन बटालवी ने, फरमाया मुंडिया तू अजे कच्चा है, जा पक जाके। अजे ये गल कही है तो बुल्ले शाह साहब नूं हकीकत मुनकशफ हुई, तो उन्होंने कहा हजूर फिर भेजो कित्थे, मैनूं तो नहीं पता मैं कित्थे पकना है। फरमाया जा इत्थों मुड़ जा, यही राह जिहड़ी फिरोजपुर तो कसूर नूं जांदी है, तो जदों लाहौर च वड़ेगा ना, उत्थे एक बाबा है, वो पनीरियां लाउंदा है, सब्जियां लाउंदा है, नर्सरी उन्हें लाई हुई है, उसदा नाम है बाबा अनायत। तो बाबे अनायत को जा, उत्थों पक।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਬੁਲ ਫਰਾ ਸੈयद ਫਾਜ਼ਲੁਦੀਨ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਔਰ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਪ ਫਾਇਜ਼ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਸਨ, ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਿਬਨ ਮੁਗਲ ਫਰਮਾਰਵਾ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੇਖੁਲ ਮਸ਼ਾਇਖ ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਅਕਦਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ੇ ਮਨਸਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਦੇਣ। तो हज़रत के दादा सन, मैं वो जिक्र किया है बज़्म आरिफां च। तो सियालकोट की रियासत के आप गवर्नर भी रहे और उस तो बाद मुफ्ती आज़म के दर्जे ते फाइज। उन्होंने कहा इतनी बड़ी आप दी शान है और उपरों गौसे पाक की औलाद चों भी सैयद और नजीबुत तरफैन अराइन को भेज दिता। तो आप मुस्कराए, आपने फरमाया ये भी हिकमत है, ये इत्थे रह के पक ही नहीं सकता सी, इहदा वो किबर नहीं टुटना सी, इहदे उस किबर नूं तोड़न लई वो फकीर को भेजे। तो आपने नाले भी फरमाया भी ये नहीं है, वो जिस तरह जामी ने फरमाया ना बंदा इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी कि दरी राह फलां इबने फलां चीज़ें नीस्त। फरमाते हैं जामी तू इश्क का बंदा बन गया ते नसब तर्क कर दे, इस राज फलां इबने फलां कोई नहीं। बाबा फरीद गैर सैयद ने निज़ामुद्दीन औलिया सैयद ने हर के वो फरमाया ना रूमी ने हर के शुद्ध जमाले ज़ात रा पूस्त सैयद जुमला मौजूदात। तो उन्होंने फरमाया कि जान के उस फकीर को भेजा ताकि ये अंदर का जो तकब्बुर है वो टुट सके। तो फिर शाह अनायत ने उन्होंने पकाया। हुण शाह अनायत का जोड़ा तासुर किताबों चों मिलता है, शाह अनायत के बारे ये ना समझो कि वो कोई मलंग आदमी सी। शाह अनायत बहुत बड़े आलिम सन और उन्होंने इल्म मैं तुहानूं एक सुना के ते फिर गुफ्तगू समेटते हैं, क्योंकि तुसीं हैरान रह जाओगे कि बाबे अनायत का इल्म किस दर्जे का है। मैं बाबे अनायत दे उस इलम की ना ताईद करदा ना तरदीद करदा, लेकिन जरूर जदों उन्हां दीयां किताबां मेरी नज़र चों गुजरदियां रहियां तो मैं काफ़ी लज्जत महसूस करता रहा, हसदा रहा कि इस बाबे का इलम इस दर्जे का कि हुक्का साबित करने लई 2 किताबां लिख दित्तियां उस बाबे, यानी इस दर्जे का इलम है उस बाबे। वो किताबां चूंकि शाह अनायत दीयां तर्जमा नहीं होईयां, इसलिए वो आम जिहड़े लोग अरबी और फारसी तो वाकफ नहीं है वो तो फैज़ नहीं उठा सकते। वैसे तो अपने को पईयां फारसी च। बाबा अनायत के जमाने च उलमाए ज़ाहिर ने फतवा दिता कि हुक्का पीना हराम है, तंबाकू हराम है, बीड़ी हराम। बाबा जी शाह अनायत ने समझाया बहुत कि चलो तुसी इन्ना कहो भी सेहत लई नुकसानदेह है, तुसी ये कहो भी पैसे का ज़िया है, तुसी ये कहो भी बुरी आदत है, लेकिन तुसी हराम तो घट फतवा ही नहीं देंगे। मौलवियों की आदत है कुफर और हराम तो थले नहीं। तो बाबे अनायत ने काफ़ी समझाने की कोशिश की थी भी तुसी इस दर्जे तक रहो कि बई ये चीज़ नुकसानदेह है, सेहत लिए नुकसानदेह है और ये चीज़ जिहड़ी है इंसान के वजूद के जिहड़े ऑर्गन है उन्होंने तबाह कर दी है, पैसे का ज़िया है। लेकिन तुसी हराम किसी चीज़ को करार देने लिए तो बहुत ज़्यादा दलाइल और नसूस शरीया की जरूरत है। वो नहीं हटे तो शेख ने यानी बाबा अनायत ने हुक्के के दफा च 2 रिसाले लिखे फारसी दे विच। इस दर्जे का वो बंदा है। साडा तो बाबा अनायत एडा बड़ा आलिम है भी हुक्के के दफा च गल करे तो किताब लिख सकता है। कित्थे जुनैद बगदादी है और कित्थे शेख गौसे पाक, और ये तो उपरले दर्जे की बात। सूफिया का इल्म बहुत पुख्ता है। तो बाबा बुल्ले शाह के मुतल्लक ये जी बात कही जाती है कि उन्होंने जनाजे के उपर ऐसा मुआमला होया, जुबान ज़दे आम रवायत जरूर है कि उन्होंने मैयत को घसीट के बाहर फेंक दिता गया या बाबा शाह अनायत नाराज़ हो गए तो बुल्ले शाह कंजरियां ना मिल के तो बाबा अनायत के दरबार पर जाके और नचते रहे। लेकिन ये दोनों रवायात किसी मुस्तनद और सिका किताब च मौजूद नहीं है, किसी मुस्तनद तारीख च मौजूद नहीं है, किसी मुस्तनद उस जमाने के तज़किरे च मौजूद नहीं है, हज़रत के तज़कार च मौजूद नहीं है, हज़रत के कलाम च मौजूद नहीं। इसलिए इन्होंने दोनों रवायात की ताईद अकलन भी दुरुस्त नहीं महसूस होंगी, क्योंकि बाबा शाह अनायत एक बहुत बड़े आलिम सन और उन्हों का मदरसा सी, मदरसे के नाल ही खेतीबाड़ी करते सी। मेल नहीं खाती कि बुल्ले शाह उत्थे गए होण या इस तरह हो। और दूसरा जिहड़ी बुनियाद ते वाकया साडे खतीबां ने बुजुर्गां नूं भी बदनाम किया। हुण देखो ना बाबा अनायत के मुतल्लिक जिहड़ा वाकया बयान किया जाता है, उहदे नतीजे च भी शाह अनायत की जिहड़ी वलायत है ना
ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਫ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਨਚਾਈਆਂ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਹਿਵੇ ਰਕਸ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਹਿਵੇ ਰਕਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੁੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਕਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਣ, ਹਕਾਇਤ ਹੋਣ, ਮੁਸੱਦਕਾ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੈਰ ਮੁਸੱਦਕਾ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤਸव्वुफ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਤਸव्वुफ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਇਲਮ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਦਲਾਇਲ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ। ਤੇ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੂਫੀਆ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੂਫੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਫੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਮੁਫਤੀ ਆਲਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਮੰਜ਼ਰ सईद ताइफा जुनैद बगदादी अलैहि आप ते फतवा होया मंसूर हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की वजह ना। हालांकि जी ये बात लिखी है तज़किरतुल औलिया के हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ते फतवा जुनैद बगदादी ने दिता है, दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह है कि हज़रत का विसाल इंतकाल 299 हिजरी च होया और हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ते जिहड़ा फतवा है वो 306 लगे और 309 के करीब उन्होंने सूली दी गई है। शेख के इंतकाल तो 7 साल बाद फतवा लग गया है, इसलिए बात गलत है, तारीखी तौर पर साबित नहीं। लेकिन जुनैद बगदादी नूं भी बुलाया गया सी दरबार च, शेख ने अपनी असनाद दिखाइयां तो मुहद्दिस दी असनाद, मुफस्सर दी असनाद। आपने जो गुफ्तगू की थी तो उमरू बिन उस्मान मक्की अलैहि रहमा और जुनैद बगदादी और उन्होंने मुफ्ती आजम जिहड़ा अंगुश्त बदंदा सी कि यह शख्स तो इन्हां उलूम च भी साढ़े तो ज़्यादा माहिर है, इहदे नाल की बात करिए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया नूं जो दरबार च बुलवाया तो शाह रुकन आलम अलैहि रहमा मुल्तानी ये भी तशरीफ फरमा सी और मुफ्ती आजम इन्हां दा क्लास फैलो सी। हज़रत जो उठ के खड़े होए तो मुफ्ती आजम जिहड़ा फतवा दे रहा सी वो बिल्कुल ही वरता हैरत च मुबतला हो गया कि जिस शख्स से मैं फतवा दे रहा वो तो मेरे दोस्त का अगे इतना काबिल एहतराम है, मेरे दोस्त का एहतराम इस दर्जे का है कि वो इस्तकबाल चो खड़ा हो गया। शाह रुकन आलम इस्तकबाल च खड़े हो गए ख्वाजा निज़ामुद्दीन। तो सूफिया इल्म दे सारे मदारज तय करके उस दर्जे ते पहुंचते, शरीयत तरीकत हकीकत। बुल्ले शाह फरमाउंदे शरीयत साडी दाई है, तरीकत साडी माई है, अगों हकीकत पाई है, तद मार्फतों कुछ पाया है, टिकबूझ कौन बनाया है। इब्तदा है। ये सब लोग जेडे शॉर्टकट इन्होंने तलाश किया और कहते शरीयत नहीं बई, शरीयत तरीकत हकीकत मारिफत ये एक ही स्कूल दियां मुख्तलिफ क्लासेस है। जेड़ा शख्स मैट्रिक ते है वो प्राइमरी करके गया मैट्रिक, जेड़ा MA के दर्जे ते बैठा होया वो मिडल और हाई हिस्सा अबूर करके गया है, वो सारे अलूम उहदे सामने है। तो अल्लाह तौफीक इजाफा फरमाए। जज़ाकल्लाह।